मालिक का, उस सदगुरु का शुक्राना गा के, नाच के साथ संगत अपने अपने तरीकों से पूरी दुनिया में कर रही है। तो आप सबको साईं दाता रहबर के अवतार माह की और अवतार माह के भंडारे की जो यूपी में आज मनाया जा रहा है, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको खुशियों से लवरेज करे, दिया में रहमत से माला माल करे। तो आज का जो भजन है, शाम मस्ताना मस्ताना मस्ताना, मौला मौला रे मेरे मौला मौला, रू सिरताज सिरताज सिरताज, मौला मौला रे मेरे मौला मौला। साईं मस्ताना जी महाराज, जिनकी भाषा बिल्कुल सीधी सादी, कोई लाग लपेट नहीं, कोई भूमिका बांधना नहीं, जो सच है फटाक से कह देना और अमल कर लिया तो फटाक से पूरा कर देना, ये उनका रहमो करम, ये उनकी दया में रहमत बरसती थी, बरसती है और कई गुना बढ़ के बरसती रहेगी। क्योंकि शाह मस्तान शाह सतनाम दाता रहबर एक ही रूप, एक ही नूर। उन्होंने वचन फरमाए कि दिन दुगनी रात चौगनी साथ संगत बढ़ेगी और दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम भी बढ़ती जाएगी। तो वाकई आज जब देखते हैं सब ग्राउंड छोटे पड़ जाते हैं और सब तेरावास, जिसे गुफा कहते थे अब नाम रखा है तेरावास, तो वो सब छोटे पड़ जाते हैं। इतने सेवादार, इतनी सासंगत बढ़ती जा रही है और इसमें हमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि सतगुरु मौला ने 100% वचन किए हैं तो वो 100% पूरे भी होने हैं। तो नेचुरली दिन दुगनी रात चौगनी उसकी दया में रहमत बरस रही है। लूट लो खजाने, कोई लूटना चाहो, कोई लॉक नहीं लगा हुआ, कोई पाबंदी नहीं है, कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस शुद्ध भावना कर लो, दृढ़ यकीन कर लो, थोड़ा सुमन सेवा कर लो, कोई कमी अंदर बाहर फिर नहीं रहेगी। उसकी रहमत से लवरेज होते जाओगे, माला माल होते जाओगे। तो साईं मस्ताना जी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व धर्म का पाठ पढ़ाया, सबको एक ही जगह बिठाया, जो बहुत 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 मुश्किल है। मंदिर में कोई जाके अल्लाहू नहीं गा सकता और मस्जिद में जाके कोई राम राम नहीं बुला सकता। गुरुद्वारे में आके कोई गॉड गॉड नहीं गा सकता और गिरजाघर में जाके कोई वाहिगुरु नहीं बुला सकता। दुनिया में ये हालात हैं और सच है, ये हकीकत है। लेकिन साईं ने, मेरे मौला दाता ने ऐसा दर बना दिया, आप अल्लाह कहोगे तो भी सारे नमस्कार करेंगे, साथ वाला अगर वाहिगुरु कहेगा तो भी नमस्कार, राम गॉड कहोगे तो भी नमस्कार, क्योंकि यहां सबको पता है एक ही सुप्रीम पावर के करोड़ों नाम हैं, लाखों नाम हैं। तो ये उसकी रहमत है, उसकी दया मेहर है। साथ संगत इस पे पूरा अमल करो। होना मस्त ते रहना होशियार चाहिए। शास्त्रनाम जी दाता ने एक वचन किया, होना मस्त, मस्त रहो सुमरन के द्वारा, अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला में, अच्छे कामों में, भले कामों में मस्त रहो। पर होना होशियार। आज की दुनिया, आज का युग बड़ा चालाक, बड़ा चालबाज, बड़ा शातिर है। ये ना हो कोई आपके भोलेपन का फायदा उठा के चला जाए, क्योंकि यहां मतलब परस्त गर्जी लोग बहुत ज्यादा हैं। गर्ज है लोगों को, मतलब है लोगों को, तो आपसे मोहब्बत करेंगे और जैसी गर्ज वो मतलब पूरा हो गया तो आपसे आंख नहीं मिलाएंगे। ऐसे गर्जी दौर में, ऐसे गर्जी संसार में आप बेगर्ज मोहब्बत करो, लेकिन ध्यान पूरा रखो। आपसे कोई दोस्ती करता है, मित्रता करता है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर इस कलयुग में जो बहुत बड़े कारण हैं वो कुछ इस तरह से हैं
या तो आपका रुतबा बहुत बड़ा है, या फिर आपके पास पैसा बहुत है, या फिर आपकी राज पहुंच। अगर ये बातें हैं तो आपसे मित्रता करने को अनजान लोग भी आतुर रहेंगे। जमीन जायदाद बहुत है, आप हिम्मत वाले हैं, ताकत वाले हैं, शक्ति वाले हैं, दबंग हैं, तो भी आपके दोस्त बनने को लोग तैयार हो जाते हैं। या फिर बेटी, बहू, बहन कोई खूबसूरत है आपके, तो भी लोग मित्रता करने को आतुर रहते हैं। सावधान, ये कलयुग है, घोर कलयुग। आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करो। इसलिए बेपरवाह जी ने बहुत समय पहले ही कह दिया था कि रहना मस्त और होना होशियार चाहिए। जरूरी है जागते रहो, क्योंकि अगर आप भक्त हैं तो भगवान के लिए, पर रहे तो काल की नगरी में रहे हो। इसलिए किसी पे एकदम से यकीन मत करो। यकीन करना पड़ता है, बिना यकीन की बात नहीं बनती। हर कोई किसी न किसी पे यकीन तो करता ही है। आप ड्राइवर पे यकीन करते हैं जो बस चलाता है, सही जगह लेके जाएगा। आपको सूंघने से, देखने से, किसी भी इंद्रियों से पता नहीं चलता कि ड्राइवर वाकई सही ले जाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा, पर आप यकीन करते हैं और झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, पहले लिखवा लिया जाता है कि अगर ऑपरेशन के दरमियान आप चल बसे तो उसके जिम्मेवार आप या आपका परिवार है। आप झट से लिख देते हैं। क्या आपकी मनो इंद्रियां, आपकी आंखें, आपका सूंघने की शक्ति, आपकी जुबान, स्पर्श की शक्ति, क्या ये बता देती है कि डॉक्टर वाकई आपका ऑपरेशन सही करेगा, आपको मरने नहीं देगा? नहीं बताती कोई भी शक्ति। पर फिर भी आप आंखें मूंद के उस पर यकीन कर लेते हैं। तो इसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं, वाहिगुरु अल्लाह गौड़ खुदा राम कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, सुमरन करो वो मिलेगा और आपके घर में, परिवार में, कुलों में बेइंतहा खुशियां आ जाएंगी। तो उस पे यकीन क्यों नहीं करते? कोई रिस्क नहीं है, ना मरने का रिस्क, ना एक्सीडेंट का रिस्क, ना आपका कोई पैसा डूबेगा। संत पैसा नहीं लेते, सीधी सादी बात सुनाते हैं कि भाई ये ले राम का नाम, ऐसे ऐसे इसका घंटा सुबह शाम करना, 2 महीने राम नाम का जाप, तो यकीनन मालिक मिलेंगे, यकीनन उसकी कृपा होगी। अब यकीन क्यों नहीं करते आप बताइए? ऑपरेशन करवाने में यकीन, जहां मरने का रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है, खाने पीने की चीजें कुछ भी हो सकता है, लेकिन यकीन करके खाते रहते हो। तो संत तो ऐसा कोई रिस्क ही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है आपकी लाइफ को, फिर यकीन क्यों नहीं करते बताइए? किस लिए नहीं? क्योंकि मन हावी है, काल की ये नगरी है। कोई संतों के वचनों पे अगर यकीन कर लेगा तो वो तो आजाद हो जाएगा आवागमन से, दुख गम चिंता परेशानियों से। इसलिए लोग संतों के वचनों पे अमल नहीं करते, मन करने नहीं देता, काल करने नहीं देता। तो दृढ़ यकीन करो परम पिता परमात्मा पे, दृढ़ यकीन करो पीरो मुर्शिदे कामिल सदगुरु के वचनों पे, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपको मिलें। तो यही साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा चलाया, करना सिखाया कि भाई सुना करो, अमल किया करो, तभी बेड़ा पार होगा। वचन मान के, सुन के जिंदगी में अगर अपना लोगे तो आपकी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, आपके जीवन का कलह कलेश मिट जाएगा। आपका मन जो उचाट रहता है वो सुमरन और सेवा से ही शांत होगा, और कोई तरीका नहीं जिससे आपका मन काबू में आए। मन तो चलायमान है, एक जगह टिकता ही नहीं, हमेशा बुरे बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है, और उन बुरे विचारों, उन बुरे सोच की वजह से आदमी दुखी रहता है। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन का ये काम है, ये इंसान को अपने पीरो मुर्शिदे कामिल के वचनों से, मालिक से दूर करवाता है, दुख देता है, गम देता है,
और ऐसे ऐसे झांसे देता है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो गलत कर रहा है। मन दोस्त बन के धोखा देता है, मित्र बन के धोखा देता है, आदमी को मान बढ़ाई के चक्कर में फंसा देता है, सबको आशीर्वाद देने शुरू कर देता है आदमी, सारी खुशियां चली जाती। या फिर मान बढ़ाई के चक्कर में मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इसी उलझन में दीनता नम्रता नहीं आने देता, झुकने नहीं देता। और जब मन झुकने नहीं देता तो रूहानियत की खुशियां नहीं मिलती, अंदर कोई ना कोई चिंता, परेशानी, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, नफरत, दुई, द्वेष, ये सारी चीजें चलती रहती हैं।